हेलो दोस्तों जब भी हम यूएस और वेनेजुएला के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में न्यूज़ में देखते हैं तो हमेशा कुछ कॉमन वर्ड सुनने में आता है, जैसे कि नार्को टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में बात सिर्फ इतनी सी है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पावरफुल खेल चल रहा है। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, लगभग 300 बिलियन बैरल्स। हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। अब सोचिए, जब इतना तेल एक ही कंट्री के पास हो तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर जो कि यूएस उसमें इतनी इंटरेस्टेड है। चलिए आज की इस वीडियो में इस जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं यूएस के ऑफिशियल रीजन्स की। यूएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वेनेजुएला एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है यूएस के लिए। उनका कहना है कि वहाँ के लीडरशिप पर नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे सीरियस एलिगेशंस हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तो कई टॉप वेनेजुएलन लीडर्स को ओपनली क्रिमिनल्स तक डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा वेनेजुएला की इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से मास माइग्रेशन हुआ और लाखों लोग कंट्री को छोड़कर निकल गए। यूएस का कहना है कि ये माइग्रेशन उनके बॉर्डर पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, इसलिए उनके हिसाब से ये इंटरवेंशन सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए है, क्योंकि क्रिमिनल नेटवर्क्स को बढ़ावा मिल रहा है मास माइग्रेशन की वजह से। अब यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर इशू ड्रग और माइग्रेशन का है तो यूएस का रिस्पॉन्स इतना इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म क्यों होता है। यहीं से स्टोरी का रियल जो लेयर है वो शुरू होता है। एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि असली जो गेम है वो एनर्जी डोमिनेंस का है। यूएस हमेशा से चाहता है कि ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट का कंट्रोल उसके हाथ में हो और वेनेजुएला का 300 बिलियन ऑयल रिजर्व जो किसी भी सुपर पावर के लिए एक जैकपॉट से कम नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो देखिए, रिसेंट सालों में यूएस ने वेनेजुएलन ऑयल पर सैंक्शंस लगाए, फिर सेलेक्टिवली उन्हीं सैंक्शंस को ईज किया और ऑयल जो रेवेन्यू है उसके फ्लो पर इनडायरेक्ट कंट्रोल बनाने की कोशिश भी की। तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि फ्यूचर में यूएस अलाइंड कंपनी वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर में वापस एंट्री करे और प्रोडक्शन पर इन्फ्लुएंस हासिल हो। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है, ये गेम ग्लोबल हेजिमनी का है। हिस्टोरिकली यूएस लैटिन अमेरिका को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है, लेकिन कुछ सालों में चाइना, रसिया और ईरान का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला में काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो ऑयल डील्स हो, मिलिट्री कॉरपोरेशन हो या इकोनॉमिक सपोर्ट हो। यूएस को ये डर है कि अगर वेनेजुएला पूरी तरह से इन पावर्स के कैंप में चला गया तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस की डोमिनेंस को डायरेक्ट चैलेंज मिल सकता है। और जियोपॉलिटिकल में पावर का लॉस सिर्फ एक कंट्री का नहीं, पूरे रीजन का होता है। तो दोस्तों, कॉन्क्लूजन बिल्कुल क्लियर है, यूएस का वेनेजुएला में इंटरेस्ट किसी एक पॉलिसी का या फिर एक लीडर तक सीमित नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा है, जहां एनर्जी, इकोनॉमिक और इन्फ्लुएंस तीनों का खेल चल रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या यूएस में ड्रग और डेमोक्रेसी के लिए, क्या जो यूएस है वो ड्रग और डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है या फिर ये सब खेल सिर्फ पावर और तेल का है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।